प्रणाम भारत, जय श्री राम, वंदे मातरम। द लखनऊ डायलॉग्स पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। पूर्णिमा को प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने संबोधन किया था, राष्ट्र को संबोधन किया था या पूरे विश्व को संबोधन किया था। मुझे तो लगा सारे विश्व को उन्होंने संबोधन किया था। और वो एक संबोधन नहीं था, वो एक गरज थी पूरे देश के लिए और पूरी दुनिया के लिए। और पूरी देश ने, पूरी दुनिया ने बहुत संयम के साथ में, बहुत पेशेंस के साथ में उस बात को सुना जिसको बहुत ताकत के साथ में, बहुत फर्मली जो है नरेंद्र मोदी जी ने पूरी दुनिया के सामने और पूरे देश के सामने रखा। इसका जो असर है ना, वो बहुत दूर दूर तक गया होगा। देश में जो हुआ है उसके बारे में तो सब लोग जानते हैं, कोई कुछ जो है, जो एंटी है उनको छोड़ करके। लेकिन दुनिया की अगर मैं बात करती हूँ तो प्रधानमंत्री ने जो संबोधन दिया था वो एक कोइंसिडेंस था कि उस दिन, अच्छा कोइंसिडेंस की मैं बात करूँ तो बड़ा ज़बरदस्त कोइंसिडेंस है। बुद्ध पूर्णिमा को नरेंद्र मोदी जी ने बोल रहे थे और 1974 में जब पहला हमारा परमाणु परीक्षण हुआ था पोखरण में, इंदिरा गांधी उस समय प्रधानमंत्री थी, उस दिन भी जो है बुद्ध पूर्णिमा थी। फिर 1998 में जब अटल जी जो है वो प्रधानमंत्री थे और परमाणु परीक्षण जो है वो दूसरी बार हुआ था, उस दिन भी बुद्ध पूर्णिमा थी। तो ये क्या कोइंसिडेंस होता है? हो सकता है। मैं अगर इन दोनों जोड़कर इन बातों को मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि ये बहुत पावरफुल चीज़ें, ये कोइंसिडेंस जो है ना, ये बहुत पावरफुल है, बहुत इम्पैक्टफुल है। और उसी की तरह जो है उनका जो संबोधन था उसकी तुलना जो है इसी इम्पैक्ट के साथ में की जा सकती है जो इंदिरा गांधी और अटल जी के टाइम पे हुई थी। क्योंकि नरेंद्र मोदी ने एक जो है आतंकवाद के खिलाफ जो लड़ाई की पेशकश की है, एक नया नज़ीर उन्होंने पेश किया है, एक नई डॉक्ट्रिन उन्होंने पेश की है। उन्होंने कहा कि ये जो ऑपरेशन सिंदूर है ये आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई का न्यू नॉर्मल है। एक नया वर्ड उन्होंने निकाल कर बोला है और बहुत ही ज़्यादा ये वायरल हो रहा है, न्यू नॉर्मल। ये एक नई डायनामिक्स है और उन्होंने ये दुनिया को बताया कि हम, बहुत क्लियर शब्दों में उन्होंने बताया कि भारत क्या क्या कर सकता है और क्या क्या नहीं करेगा। इस पूरी बातों की लिस्ट जो है उन्होंने दुनिया के सामने रख दी है और दुनिया को कहा है कि देखो, समझो, इसको पढ़ो कि भारत क्या है और भारत क्या सोचता है। उन्होंने कहा कि ऑपरेशन सिंदूर को हम बंद नहीं कर रहे हैं। ये एक्चुअली ऑपरेशन सिंदूर जो है दरअसल ना, एक्चुअली ये आतंकवाद के खिलाफ एक युद्ध नहीं है, एक अभियान है। ये लड़ाई नहीं ही है, ये वॉर नहीं है, एक अभियान है। और दूसरी बहुत इम्पॉर्टेंट बात, जो पाकिस्तान और पाकिस्तान के समर्थक जो है ना, चंगू मंगू, जो एंटी इंडिया हमारे यहाँ पर भी बहुत सारे हैं, तो उनके लिए उन्होंने बहुत बड़ी चिंता खड़ी कर दी है। क्योंकि इससे पहले भारत में कभी किसी ने इस तरीके की दो टूक और बिल्कुल एकदम सट्टाक, जिसको कहते हैं ना, बिल्कुल टू दी पॉइंट बात कभी किसी ने नहीं की थी। और मतलब बात तो बात छोड़ दी, पॉलिसी पर भी कभी इस तरीके का विचार नहीं किया गया था आतंकवाद को लेकर के। और उन्होंने ये कहा कि आतंकवादियों और उनके आकाओं के जो सरपरस्त हैं, जिनका हाथ जो है आतंकवादियों के ऊपर है, मतलब सरकार, उसमें हम कोई अंतर नहीं करते हैं, नहीं करेंगे। यानी जो आतंकवादी है और आतंकवादियों की जो सरकार है, जो आतंकवादियों को हेल्प करती है जो सरकार है, उसको हम अलग नहीं मानेंगे। इसमें उन्होंने नाम नहीं लिया है, लेकिन बहुत क्लियर उन्होंने बताया है कि पाकिस्तान की सेना भी उसमें शामिल है और हम आतंकवादियों में और आतंक में जो हेल्प करते हैं उसमें हम कोई फ़र्क नहीं करेंगे, हम कोई फ़र्क उसमें नहीं करेंगे। और इनके खिलाफ जब भी हम एक्शन लेंगे तो इनको हम एक यूनिट समझ करके, एक जैसे समझ करके, इस सिक्के के एक दो पहलू समझ करके, एक इकाई समझ करके इनके साथ में हम एक्शन लेंगे। हम कोई भी डिसीजन अगर लेंगे तो इन दोनों को एक समझ करके हम लेंगे। और भारत की समस्या है, पता है क्या है? क्योंकि पिछले 30-35 सालों से भारत जो है वो ब्लीड कर रहा है। और वैसे तो 77 ईयर्स से ही हो ही रहा था, छुटपुट हो रहा था, लेकिन पिछले 30-35 सालों में आतंकवाद का जो नया सिलसिला शुरू हुआ है, उससे उनको, मतलब पाकिस्तान के जो नॉन स्टेट एक्टर्स हैं, वो कह सकते हैं कि भाई हमने कुछ भी नहीं किया है।
चलिए हम कुछ हद तक अगर मान लेते हैं कि पाकिस्तान बार बार ये कहता था कि हमारा इसमें कोई हाथ नहीं है, हम इसके लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं हैं, हम सबूत देते फिरते थे, हम उनको डॉजियर्स देते फिरते थे, हम उनको बताते रहते थे, दुनिया को दिखाते रहते थे, हम प्रूफ देते रहते थे, और अब जो है वो सिलसिला बंद हो गया है। उन्होंने कहा कि आतंकवाद और आतंकवाद के आका और उनकी जो सरपरस्त सरकार है, इसमें कोई भी अंतर नहीं है। बहुत क्लियर, दो टूक और स्पष्ट। और एक बहुत बड़ा उन्होंने बोला कि ये बहुत बड़ा एक ना जैसे अर्थक्वेक आता है, टेक्टोनिक शिफ्ट होता है, वो है ये। और इंडिया की जो आतंकवाद के खिलाफ की जो पॉलिसी है ना, वो बिल्कुल क्लियर उन्होंने बता दी है। दूसरी बात उन्होंने कहा कि पाकिस्तान से कोई हम बातचीत नहीं करेंगे सिवाय आतंकवाद और POJK के अलावा। यानी जो बहुत सारे देश जो हैं ये लगे हुए हैं, इस कोशिश में लगे हुए हैं, कर रहे थे कि दोनों देशों के बीच में बातचीत हो जाए, कुछ बीच का कोई रास्ता निकल के आ जाए, कोई बातचीत शुरू हो जाए। और साफ साफ जो है उन्होंने, मोदी जी ने साफ साफ मना कर दिया, नो मीडिएटर। प्रधानमंत्री ने पाकिस्तान से और कोई बात नहीं हो सकती, ये बात उन्होंने बहुत ज़्यादा क्लियर कर दी है, बिल्कुल स्ट्रेट शब्दों में, नो नॉनसेंस शब्दों में उन्होंने बातें क्लियर कर दी है। और उनके भाषण में उन्होंने कहीं पर भी नहीं कहा, कहीं पर भी उन्होंने नाम नहीं लिया। और मतलब आप अपने आप इसका एक ये नटशेल लेकर के आप एक निचोड़ इसका निकाल सकते हैं। और उन्होंने ये कहा कि सिंधु जल समझौता जिसको हमने स्थगित किया है, हम उसको बहाल नहीं करने जा रहे हैं, ना तो प्रेजेंट में और ना नियर फ्यूचर में या आगे लॉन्ग फ्यूचर में। पाकिस्तान के साथ हम व्यापार नहीं शुरू करेंगे, नो बिजनेस विद पाकिस्तान। और जो उच्चायोग के डिप्लोमेट्स की संख्या जो कम की गई, जो एम्बेसडर्स की संख्या कम की गई एम्बेसी में, उसको हम फिर से बहाल नहीं करेंगे, हम नहीं करने जा रहे हैं। मज़ा आ गया था। और फिर उन्होंने कहा था कि पाकिस्तान के साथ में जो हम आतंकवाद और POJK पर जो भी बातचीत होगी, उसमें कोई मीडिएटर नहीं होगा, कोई मध्यस्थ नहीं होगा। यानी थर्ड पार्टी के होने से उन्होंने इमीडिएटली, उन्होंने बिल्कुल पूरी तरीके से नकार दिया है, बिल्कुल मना कर दिया कि हमारी प्रॉब्लम है, ये कोई गुंजाइश ही नहीं हम छोड़ते हैं इस बात को लेकर के, नो इफ़ एंड बट, हम किसी को मीडिएटर होने नहीं देंगे। और उन्होंने जो बहुत सारे जो जवाब उन्होंने दिए थे, उन्होंने कहा था कि पाकिस्तान की जो रिक्वेस्ट है कि पाकिस्तान के जिस तरह से हमने जो है एयर बेसेस नष्ट किए हैं, ये पाकिस्तान की रिक्वेस्ट थी कि हमने जो पाकिस्तान के बहुत सारे एयर बेसेस जो नष्ट कर दिए हैं ना, उसके बाद उसको समझ में नहीं आ रहा है कि हम किस तरीके से हम क्या करें हम। और उसी रिक्वेस्ट को लेकर के वो हमारे DGMO से बात करने के लिए तैयार हुए थे। हिल गया था पाकिस्तान, और वो भी दूसरी बार कोशिश की गई थी, क्योंकि 2 बार मना कर दिया था। प्रधानमंत्री ने कहा हम तो पहले से ही कह रहे थे कि हमारी लड़ाई जो आतंकवाद से है, उन्होंने क्लियर बोला कि हमारी लड़ाई सिर्फ आतंकवाद से, हमारी लड़ाई पाकिस्तान से नहीं है, पाकिस्तान या पाकिस्तानियों से हमारी लड़ाई नहीं है। ये बात दुनिया को उन्होंने बताया है कि अगर आप इस गलतफहमी में हो कि भारत और पाकिस्तान लड़ रहे हैं, बहुत क्लियर उन्होंने कहा है कि अगर आप इस गलतफहमी में हो कि भारत और पाकिस्तान का युद्ध हो रहा है, तो नहीं, ये ऐसा नहीं है। भारत जो भी कर रहा है वो आतंकवाद के खिलाफ कार्रवाई कर रहा है, आतंकवाद के खिलाफ एक्शन कर रहा है। और सबसे बड़ी बात है न्यूक्लियर ब्लैकमेल, वो पाकिस्तान अब नहीं कर पाएगा, और वो किसी भी न्यूक्लियर ब्लैकमेलिंग में जो है ना, वो अब नहीं आने वाले हैं। इससे पहले, और बल्कि इससे पहले 3 मौके और आए थे जब 2 परमाणु हथियार से लैस जो संपन्न जो देश थे, वो आमने सामने युद्ध में आमने सामने आ गए थे। ये पहली बार हुआ था 1969 में। और उसके बाद जब उस समय सोवियत यूनियन संघ था, उस समय वो टूटा नहीं था। सोवियत संघ के बीच में सीमा विवाद पर युद्ध छिड़ गया था। तब दुनिया को लगा था, बहुत पहले की बात है ये, बहुत पहले की बात है, तब दुनिया को लगा था कि शायद परमाणु युद्ध की ओर ये जा सकता है, लेकिन नहीं गया, क्योंकि रिस्पॉन्सिबल कंट्री है। और दूसरा फिर 1999 में जब कारगिल युद्ध हुआ था,
उस समय जो है दोनों परमाणु संपन्न देश इंडिया और पाकिस्तान सामने थे। पाकिस्तान डरा रहा था और अमेरिका उस समय डर रहा था। हम नहीं डर रहे थे, अमेरिका डर रहा था। परमाणु युद्ध की ओर जा सकता है, अमेरिका को लगा कि परमाणु युद्ध की ओर जा सकता है। ये मामला और अटल जी के बारे में जो मैंने आपको बताया कि उन्होंने क्या जवाब दिया था। उन्होंने कहा था कि बिल क्लिंटन को बिल क्लिंटन ही तो थे उस समय। बिल क्लिंटन को उन्होंने कहा था कि हम अभी से मान लेते हैं कि भारत की आधी आबादी जो है वो ख़त्म। उस समय उन्होंने बोला था कि हम मान लेते हैं कि भारत की आधी आबादी जो ख़त्म हो गई, लेकिन पाकिस्तान कल की सुबह नहीं देखेगा और ये हमारी क्षमता है। अटल बिहारी वाजपेयी, आई रियली मिस हिम। और ये बात मैं 99 की बात मैं कर रही हूँ, और आज जो हुआ है वो उससे भी बहुत आगे निकल गया है, बहुत आगे की बात है। हमारे पास हमारी जो क्षमता है, हमारी जो कैपेबिलिटी है, हमारी जो कैपेसिटी है, और प्रधानमंत्री जी ने जो कहा है कि ये न्यू एज वॉरफेयर है, हम एक न्यू एज वॉरफेयर में हैं और हमने अपनी जो श्रेष्ठता है वो सिद्ध कर दी है, हमने उसको साबित कर दी। और उसके साथ साथ उन्होंने कहा कि आतंकवाद के ख़िलाफ़ हमारी जो ये ज़ीरो टॉलरेंस की पॉलिसी है वो रुकेगी नहीं, वो चलती रहेगी, और ये रुकने वाली है नहीं। क्या करेंगे हम, क्या करेंगे, ये तो था कि हम क्या नहीं करेंगे और हम क्या करेंगे। उन्होंने कहा कि देश के नागरिकों की सुरक्षा के लिए, उनकी सेफ्टी के लिए, उनकी सिक्योरिटी के लिए जो भी संभव कदम होगा वो उठाया जाएगा, और विकसित भारत का ध्यान रखा जाएगा, उसकी इकोनॉमी का ध्यान रखा जाएगा। जो नरेंद्र मोदी जी कहते हैं कि भारत विकसित राज्य होने जा रहा है, विकसित देश होने जा रहा है, तो ये सबको लग रहा था कि बहुत जल्दी जो है ये युद्ध कैसे ख़त्म हो गया है, इसको तो और बढ़ा सकते थे। 2 दिन में ही मतलब कैसे वाइंड अप करके बाय बाय टाटा करके सब लोग अपने अपने चले गए हैं और बयानबाजियाँ हो रही हैं। मुझे भी लग रहा था कि मतलब ये जिस तरीके से और जिस इंटेंसिटी के साथ में शुरू हुआ था, रात में जब टीवी खोलते थे, जब न्यूज़ आती तब लगता था कि बहुत ज़बरदस्त होगा, लेकिन इतनी जल्दी ख़त्म हो गया। उसको हम भारत के विकास की दृष्टि से देखते हैं, भारत के भविष्य की दृष्टि से देखते हैं। इस युद्ध का बढ़ता ये तो आप मान के चलिए कि हम जीत जाते, ये युद्ध हमारे पक्ष में था, हम जीत जाते, और पाकिस्तान से हम जीत जाते। लेकिन सवाल जो उठता है ना, हमको उसकी कितनी कीमत चुकानी पड़ती, कितनी बड़ी कीमत हमको उसकी चुकानी पड़ती। ऐसे समय में जब पूरे दुनिया में जो इकॉनमी है, इकॉनमी की जो दुनिया है, उसमें एक बड़ा कोलाहल मचा हुआ है, एक बड़ा अपहीवल सा मचा हुआ है। चाइना से बड़ी बड़ी कंपनियां जो हैं, बड़ी बड़ी कंपनीज़ हैं, वो चाइना को छोड़ करके मल्टीनेशनल कंपनी जिनके बूते पे चाइना जो है खड़ा रहता है, वो सब निकल करके दूसरी जगह ढूंढ रही है, दूसरी जगह जा कर के अपना जो बिज़नेस हाउसेस हैं उनको वो स्थापित कर रही हैं और करना चाहती हैं। और उसमें जो एक बहुत वांटेड और बहुत प्रॉमिस्ड डेस्टिनेशन जो है वो है भारत का। भारत अब एक वो पसंद बन गई है दुनिया में, जहाँ पर कि बिज़नेस हाउसेस आना चाहते हैं। और अगर ये युद्ध चलता रहता तो ये जो कंपनियां हैं ना, इनमें कोई भी इन्वेस्ट नहीं करता, यहाँ पे आकर के कोई भी इस कंपनी को, अपनी कंपनी को भारत जैसे देश में जहाँ पे युद्ध हो रहा हो नहीं लेके आना चाहता। इसीलिए उन्होंने ये जोर दे करके कहा है कि विकसित भारत का हमको सपना पूरा करना है, जो उनका विज़न है वो उनको पूरा करना है। और दूसरा जो है एक धमक मेक इन इंडिया के जो हमारे हथियार हैं, जो अस्त्र शस्त्र की जो प्रणाली थी, उसकी तो परीक्षा हो गई, उसको दुनिया ने देख लिया। 2 दिन में दुनिया ने देख लिया हमारे अपने मेक इन इंडिया के जो हमारे अस्त्र शस्त्र हैं। उन्होंने कहा कि ये सिलसिला जो है चलता रहेगा और तेज़ होगा। इसमें उन्होंने अपनी जो इम्पोर्टेंस है, भारत ने अपनी जो इम्पोर्टेंस है वो उसने साबित कर दी है। और हमारे जो अस्त्र शस्त्र हैं, चाहे हम जो हमारे एयर डिफेंस सिस्टम है, चाहे वो मिसाइल हों, चाहे वो दूसरे हथियार हो, तो ये साबित हो गया है, ये साबित किया जा चुका है कि
हमारा जो उत्पादन है, हमारा जो प्रोडक्शन है, उसकी क्वालिटी क्या है, उसका लेवल क्या है क्वालिटी का। हम किसी से कम नहीं है, बल्कि हम बेहतर हैं। हम अब गुड नहीं हैं, हम बेटर हैं। और इसी का असर देखिए कि चाइना की तरफ से भी बयान आया। आपने कभी चाइना को कुछ कहते हुए ऐसा कभी सुना होगा? जब चाइना ने ये बात कहा कि ये बात बिल्कुल गलत है कि इस युद्ध के समय हमने पाकिस्तान को हथियार अपना दिया, शर्म आ गई चाइना को। हमारा कोई भी जहाज़ जो हथियारों को लेकर के पाकिस्तान में नहीं उतरा था। चाइना जो झूठ की, वो भी एक पुलिंदा है, बहुत बड़ा झूठ की दुकान है। उसने बोला कि हमारा कोई भी जहाज़ उतरा नहीं था हथियार लेकर के। चाइना को सफाई देनी पड़ रही है। क्यों सफाई देनी पड़ रही है? क्योंकि उसको मालूम है, उसको अभी पता चल चुका है कि भारत जो है क्या है, भारत की स्ट्रेंथ क्या है। उसने देख लिया है डोकलाम में। डोकलाम में उसने जब देखा था जिस तरीके से वहाँ पे भगाया गया था सैनिकों को बॉर्डर पर से, फिर उसने देखा है लद्दाख में। लद्दाख में उसने देखा, और फिर उसके बाद जो पाकिस्तान के ख़िलाफ़ इस समय देख रहा है चाइना, भारत की ताकत जो देख रहा है, वो चाइना हिल गया है। और ये जो रिएक्शन आया है ना, वो इसीलिए आया है। उसका रीज़न यही है रिएक्शन आने का कि हमारे जो DGMO हैं, उनसे पहली बार इस बात को अंडरलाइन किया था चाइना ने कि मेड इन चाइना की जो मिसाइल्स हैं, उनको हमने मार गिराया है, उसके परखच्चे उड़ा दिए हैं, उसके टुकड़े दिखाए गए हैं। और उसके जो फ़ोटोग्राफ है ना, जो पहले सबूत मांगते थे ना, अब की बार हम ही ने फ़ोटोग्राफ्स खींचे हैं, हम ही ने वीडियोस बनाई हैं, हम ही ने वीडियोग्राफी किया है, और चाइना को लाके अंतर्राष्ट्रीय बाज़ार में हमने नंगा कर दिया है। अब चाइना के लिए उसका हथियार बेचना मुश्किल हो जाएगा, बहुत डिफ़िकल्ट हो जाएगा। इसीलिए चाइना डरा हुआ है। इसीलिए ये संदेश चाइना को भी था, उसको भी देना था, उसको भी बताना था, उसको भी दिखाना था कि आतंकवाद और आतंकवाद के जो सरपरस्त सरकार है, उसका आप समर्थन करेंगे तो आप सोच लीजिए हम आपका क्या बैंड बजा सकते हैं। लिटरली हम आप क्या कर सकते हैं, हम क्या बैंड बजा सकते हैं। अब आप देखिए, जिन लोगों को ये लग रहा था कि भारत जो है उसने सीज़ फायर कर दिया, युद्ध विराम कर दिया है और युद्ध विराम करने की पेशकश की है, उनको ये समझ लेना चाहिए, उनको ये जान लेना चाहिए कि सारी बातचीत में कहीं पाकिस्तान की हिम्मत भी कहीं पर तो नहीं हुई, कहीं पर भी पाकिस्तान की हिम्मत नहीं हुई है कि वो सिंधु जल समझौते का जिक्र भी कर सके। इतना पाकिस्तान डर गया कि वो इस समय सिंधु जल का जो समझौता है उसके ऊपर भी बात नहीं कर सका। पाकिस्तान जो भी दावा करता है वो मीडिया में करता है, और उसको मालूम है कि इस समय उसकी क्या हालत हो गई और क्या उसका जोकर बन गया, क्या पोपट बन गया है। और साथ में जो प्रधानमंत्री ने पाकिस्तान को चेतावनी दी है, कहा कि अगर आतंकवाद को ख़त्म नहीं करोगे तो आतंकवादी तुम्हें ख़त्म कर देंगे। हिलरी क्लिंटन का एक बयान था, अपने आंगन में अगर सांप पालोगे तो सांप जो है तुम्ही को आके डसेगा, तुम्हारे पड़ोसी को नहीं। यानी पाकिस्तान को ख़त्म कर देंगे। और बहुत से लोगों ने उनको याद दिलाया कि भाई, जब रूस यूक्रेन का युद्ध जो है अभी तक थमा नहीं है, वो तो अभी तक चल रहा है, और आपने कहा कि इस युद्ध को नहीं बंद करना है, इस युद्ध को बंद करने का समय आ गया है। तो उन्होंने इस बात को कहा कि ये बिल्कुल ठीक बात है, ये बिल्कुल ठीक बात है कि ये युद्ध का समय नहीं है, दिस इज़ नॉट द टाइम फॉर वॉर। बहुत क्लियर बोला है मोदी जी ने, क्योंकि रशिया यूक्रेन का जो वॉर चल रहा है, चलता जा रहा है। देन ही सेड कि दिस इज़ नॉट द टाइम फॉर द वॉर। आतंकवाद का भी समय ये नहीं है, दिस इज़ नॉट द टाइम फॉर टेररिज्म। और उन्होंने कहा कि शांति का मार्ग शक्ति से निकलता है, जो भारत ने दिखा दिया। शांति का मार्ग शक्ति से निकलता है, और भारत ने अपनी शक्ति दिखाई है, भारत ने दिखा दिया है। शांति का मार्ग जो है वो स्ट्रॉन्ग किया है, वो प्रशस्त किया है। और पाकिस्तान जो दुनिया भर में दौड़ दौड़ के जो है गुहारे लगा रहा था, पैर पकड़ रहा था कि भैया किसी तरीके से ये इस युद्ध को रुकवा दो, क्योंकि हमने अपनी पाकिस्तान को हमने अपनी शक्ति दिखाई, चाइना को हमने अपनी शक्ति दिखाई। तो पाकिस्तान को समझ में आ गया कि भाई भारत के साथ में पंगा नहीं लेना है, क्योंकि भारत की शक्ति जो है
और सबसे बड़ी बात है, मैं सिर्फ पाकिस्तान की बात नहीं कर रही हूँ, पूरी दुनिया को समझ में आ गया कि भारत की शक्ति क्या है, भारत की स्ट्रेंथ क्या है, भारत की पावर क्या है। और प्रधानमंत्री ने कहा था कि आतंकवाद के खिलाफ हम लगातार जो निर्णायक कदम उठाते रहेंगे, हम डिसाइसिव डिसीजंस हम लेते रहेंगे। यानी प्रधानमंत्री ने पाकिस्तान को खुली चेतावनी दी है, ये युद्ध थमा है, ये युद्ध विराम नहीं है। अगर आपको पाकिस्तान को ये लग रहा है कि अब सब ख़त्म हो गया, सब कुछ शांत हो गया है, तो वो उसकी बहुत बड़ी गलतफहमी है। वो इस गलतफहमी में ना रहें। आतंकवाद की किसी भी घटना की उसने अगर कोशिश किया तो उसका जवाब गोली चलेगी, तो यहाँ से गोला दागा जाएगा, और इस तरीके से दागा जाएगा कि उसकी कल्पना भी वो अब नहीं कर पाएगा। जो अभी हुआ ना, वो उसके ट्रेलर काफ़ी था, पिक्चर तो भी बाकी है। और उसके उनके जो बयान के जो उन्होंने बिहार में जनसभा में जो मोदी जी ने दिया था, उन्होंने कहा था कि ऐसी सज़ा देंगे जिसकी उन्होंने कल्पना भी नहीं की थी। और कल्पना, पाकिस्तान की बात अब छोड़ दीजिए, कल्पना तो चाइना ने भी नहीं की थी, अमेरिका ने भी नहीं की थी कि ऐसी सज़ा पाकिस्तान को 2 दिन के अंदर, 3 दिन के अंदर, 2.5 दिन के अंदर बल्कि जो है ऐसी सज़ा दे दी गई। और न्यूक्लियर ब्लैकमेलिंग करना तो वो अब छोड़ देगा, क्योंकि वो एकमात्र पॉइंट था जिसको लेकर के उसको लगता था कि बहुत बड़ी उपलब्धि है, और उसको पाकिस्तान लगातार उसको कैश कराता रहता था, सबको डराता था। हमें तो ज़्यादा डराता रहता था क्योंकि हम उसके पड़ोसी हैं। पूरी दुनिया को डराता था कि हमारे पास में न्यूक्लियर पावर है और हम बहुत स्ट्रॉन्ग हैं। हमारे ऊपर हमला हुआ तो हम जो है, अगर हम परेशानी में पड़े तो हम न्यूक्लियर हथियार का इस्तेमाल कर देंगे, हम दुनिया को तबाह कर देंगे, बिना ये सोचे समझे कि उसका नुकसान क्या होता है। 100 सालों में एक एग्जाम्पल है हिरोशिमा का। हमारी जो पॉलिसी है, हमारी पॉलिसी फर्स्ट यूज़ की है। भारत ने बताया कि न्यूक्लियर हथियार जो है वो हमारे पास भी रखे हुए हैं, हमने भी उसको अपने पास में रखा हुआ है, हम उनका अचार डालने में हमारे भी हथियार काम नहीं आएंगे। बहुत क्लियर बोला, अचार नहीं डालेंगे, समय आएगा तो इन हथियारों को इस्तेमाल भी कर सकते हैं हम, लेकिन हम नहीं करने देंगे। इस्तेमाल हम भी कर सकते हैं, मगर ना हम करेंगे और ना हम करने देंगे। और भारत का जो हमला जो ब्रह्मोस को हुआ है, ब्रह्मोस के साथ में जो किया है, वो कितनी ताकतवर है, उसका क्या नुकसान पहुंचाया है पाकिस्तान को। उसके अलावा, ब्रह्मोस के अलावा, उसके अलावा जो हमारी सैटेलाइट की इमेजरी है, हमारी जो सैटेलाइट के ज़रिए जो हमने एक इंटेलिजेंस की जो क्षमता हमारी जो बढ़ी है, वो दुनिया के 2-3 देशों के पास में ही है। 2-3 देश जो है उनके पास हमारी तरीके की इंटेलिजेंस की है, और पाकिस्तान उसमें कहीं नहीं टिकता है, पाकिस्तान उसमें कहीं नहीं आता है। पाकिस्तान की छोटी से छोटी जो एक जो मिलिट्री मूवमेंट है ना, उस पर भी भारत आसमान से अपनी आंख घुमा करके देख रहा है। यानी सैटेलाइट और इसरो के चेयरमैन ने तो ये बता भी दिया था कि 10-10 सैटेलाइट लगे हुए हैं पाकिस्तान की सलवार जो है वो छोटी करने के लिए, भारी सुरक्षा की व्यवस्था की निगरानी कर रहे हैं। और फिर प्रधानमंत्री ने जो है बात कही, वो पाकिस्तान को चुभने वाली है, पाकिस्तान को वो बात हिला देने वाली है। मतलब मज़ा आ गया था मुझे। और उन्होंने उनके जो आका हैं उनको कहा कि पाकिस्तान ने हमारी सीमा पर हमला किया है, पाकिस्तान ने आकर के हमारी बॉर्डर्स पर हमला किया है, हमने पाकिस्तान के सीने पर हमला किया है। अब सीना आप समझ सकते हैं पाकिस्तान का क्या है। बहुत सारे जो है न्यूज़ छन के बाहर आ रही है, बहुत सारी चीज़ें फ़िल्टर होकर के बाहर आ रही हैं कि पाकिस्तान का सीना छलनी कर दिया गया है। क्या पाकिस्तान का सीना उसकी फ़ौज है? फ़ौज के हेडक्वार्टर के पास हमने मिसाइलें दागी हैं और उसका पूरा एयर डिफेंस सिस्टम जो है वो धराशायी कर दिया है, कैपुट कर दिया, ख़त्म कर दिया, बर्बाद कर दिया, नेस्तनाबूद कर दिया, मिट्टी में मिला दिया, डिस्ट्रॉयड एंड डस्टेड कर दिया है। इस तरीके की कार्रवाई जो है पाकिस्तान के ख़िलाफ़ ना तो 65 में हो पाई थी, ना 71 में,
ना 99 में। और पहली बार पाकिस्तान के अंदर घुस करके 100 किलोमीटर अंदर घुस करके मारा है पाकिस्तान को हमने। और अब की बार पाकिस्तान को भी समझ में आ गया कि ये लगातार जो है ना, जो उसकी पिटाई हो रही है, और वो सिर्फ 90 मिनट में जो हाल किया है पाकिस्तान का ना, पूरी सड़क जो है समतल कर दी थी। और पाकिस्तान जिस दोराहे पर आकर के खड़ा हो गया है, उसकी कल्पना भी उसने नहीं की होगी, क्योंकि पाकिस्तान बड़बड़ करने वाला देश है, बड़बोला देश है। फिर प्रधानमंत्री ने एक बात कही कि देश के अंदर ये सब जो उपलब्धियां हमारी हैं ना, वो एकता की वजह से आई हैं, क्योंकि हम इस समय सब एक हो गए हैं। हम सब पूरा देश हमारा एक हो गया, इसकी वजह से हम ये चीज़ हम जो है हमको मिल पाई है। ये हमारी एकता की शक्ति है। और पाकिस्तान ने उसी पर हमला करने की कोशिश की थी, हमारे समाज को बांटने की कोशिश की थी, हमारे धर्म को बांटने की कोशिश की थी। लेकिन ये हमारी एकता की ताकत है, हमारी एकता को तोड़ नहीं पाया पाकिस्तान। बहुत मैच्योर संबोधन था मोदी जी का। और उनका जो पिछले 11 साल से मेक इन इंडिया पर जो वो जोर देते थे ना, डिफेंस के क्षेत्र में, स्पेशली डिफेंस प्रोडक्शन के मेक इन इंडिया के क्षेत्र में आत्मनिर्भर होने का जो उनका एक एंथम हुआ करता था, एक अभियान हुआ करता था, उसने रंग दिखाया है। मेक इन इंडिया ने रंग दिखाया है। ये मेक इन मिर्ज़ापुर, मेक इन कानपुर इस तरीके का नहीं है, मेक इन मेरठ इस तरीके का नहीं है। पूरे देश है मेक इन इंडिया। हमारे देश में जो हथियार है, उन्होंने अपनी जो है ना गुणवत्ता जो है, अपनी जो बेस्ट पार्ट है उसको साबित कर दिया है। और हमारी जो मारक क्षमता है उसको भी साबित कर दिया है। और दुनिया के लिए ये एक बहुत बड़ा एक एग्जाम्पल आ गया है कि भारत ने चुपचाप शांति से रह कर के क्या अचीव कर लिया है, क्या हासिल कर लिया भारत ने। आंखें चौंधी आ गई हैं। क्या क्षमता थी हमारी और हमारी क्षमता क्या हो गई है। हम अभी तक पता है हम इसीलिए पिछड़ रहे थे क्योंकि हमने इस पर कभी ज़्यादा ध्यान दिया नहीं, और दिया भी तो करप्शन में हम चले गए थे, पैसा कमाने में चले गए थे। पुरानी गवर्नमेंट ने जो काम किया था, आप कल्पना कर सकते हैं कभी कि हम मनमोहन सिंह और सोनिया गांधी की सरकार जो 10 साल तक रही थी, हमने एक भी फाइटर जेट, आई रिपीट, एक भी फाइटर जेट नहीं खरीदा था सेना के लिए। सेनाओं की बात के लिए मतलब कोई जो बात छोड़, मतलब सेनाओं की बात आप फाइटर जेट की छोड़ दीजिए, उनके कपड़े लत्ते जूते तक नहीं, उनके जो साजो सामान होते हैं, जो इम्पोर्टेंट चीज़ें होती हैं, वो तक नहीं लिया था। और सीमा का, हमारी जो बॉर्डर का इंफ्रास्ट्रक्चर है, वो बनाया ही नहीं गया। और 11 साल में जो युद्ध के स्तर पर ये सारा काम जो मोदी जी की गवर्नमेंट ने किया है, अगर कांग्रेस और उसके साथियों की चलती तो राफेल आज हमारे पास आ ही नहीं सकता था। राफेल को लेकर भी बड़ा हाई तबाह मचाया था राहुल गांधी ने, और जाकर के सुप्रीम कोर्ट में कान पकड़ करके माफ़ी मांगनी पड़ी थी। और अगर हम अमेरिका के दबाव में आ जाते, हम उसको मान लेते, और हमने अगर इनकार नहीं किया होता तो हमने रूस से ये राफेल ख़रीदा नहीं होता, और S-400 को भी नहीं खरीद पाते हम। और आखिर में एंड में आकर के अमेरिका को मजबूर होकर के एक्सेप्शन बनाना पड़ा कि भाई ठीक है, आप हमसे जो है ना खरीद करके आप रशिया से खरीद सकते हैं। और अब भारत S-400 रशिया के सहयोग से भारत ही उसका निर्माण करने जा रहा है। व्हाट एन अचीवमेंट। S-400 जिसने बैंड बजा के रख दी थी। तो प्रधानमंत्री ने जो राष्ट्र के नाम पे संबोधन दिया था, देश और दुनिया के लिए, दुनिया के लिए एक बहुत बड़ा संदेश आया है, जो हिस्ट्री में जब देखा जाएगा, पढ़ा जाएगा, तो समझ में आएगा कि इससे क्लियर, इससे अच्छा संदेश किसी भी प्रधानमंत्री का आतंकवाद को लेकर के हो ही नहीं सकता। ये नया भारत है। नया भारत न डरता है न डराता है, और नए भारत को कोई दबा नहीं सकता है, क्योंकि नया भारत आँख में आँख डाल के देखता है। नया भारत जो है वो नई ऊंचाइयां छूने के लिए तैयार है, नई हाइट्स को छूने के लिए तैयार है। और जो नया भारत है ना, वो पूरे वर्ल्ड का जो सिनेरियो है उसको चेंज करने का मादा रखता है।
एक सबसे हाईएस्ट पोजीशन पाने के लिए भारत तैयार है इस समय। और मुझे ये लगता है कि दुनिया की हर राजधानी में जितनी भी सरकारें हैं दुनिया में, उनको ये प्रधानमंत्री का भाषण उन्होंने बहुत ध्यान से सुना होगा। देश के लोगों ने तो सुना ही सुना, और जो समझना चाहते थे उन्होंने उस चीज़ को समझा है, और जो सवाल उठाना चाहते हैं वो सवाल उठाएंगे, उसको उनके लिए आप कुछ नहीं कर सकते। 11 सालों में देश कहाँ से कहाँ आ गया ये हम इमेजिन नहीं कर सकते। हमारी जनरेशन जो है वो सोच नहीं सकती कि हम लोगों ने क्या क्या चीज़ें देखी थी। हमारी सुरक्षा जो अभेद्य हो गई है, अभेद हो गई। ये ना 3-4 दिन के बाद में जो हम लोगों ने देखा है ना, इसमें ये प्रूव हो गया है। चाइना बहुत, जिसके बारे में ना बहुत बड़ी बड़ी बातें की जाती है, सुपर पावर है, अब वो हिमाकत नहीं करेगा, खुद हिमाकत नहीं करेगा, वो भारत की तरफ आंख उठाकर नहीं देख सकता है। और मैं राहुल गांधी के लिए बोलूँगी कि राहुल गांधी, आपके चाचा जो है ना, ताऊ जो है ना, वो जाकर के चाचा से मिल गए हैं, और आपके जो ताऊ है ना, उन्होंने अपने घुटने टेक दिए हैं, और उनका बस अब ये हो गया कि हैंड्स अप, भारत इज़ द बेस्ट। यस, भारत इज़ द बेस्ट, इंडिया इज़ द बेस्ट। मेरा ये वीडियो आपको कैसा लगा मेरे को कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, और चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय।